बीजेपी के प्रवक्ता इतने बेशर्म और बेलगाम हो चुके हैं कि सरेआम डिबेट में बैठकर विपक्षी प्रवक्ता की मां बहनों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। आपको अपनी बहन से शादी करनी है कीजिए, पर हाँ, अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे तो अगर हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी सजा। सुन लीजिए। हालांकि इतना सुनने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी कहां शांत रहने वाले थे। उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता से लेकर गोदी एंकर और सामने बैठे गेस्ट सबकी ऐसी क्लास लगाई कि सब देखते रह गए। पहले वो क्षण देखिए, फिर बताते हैं कि ऐसी नौबत आखिरकार आई क्यों। आपने बहुत अपमानजनक शब्द कहे हैं। गुंडागर्दी नहीं। आपने मुझसे कहा कि आप अपनी बहन से शादी करिए, इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगोगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा, इस शो में तो बोलने नहीं दूंगा। ये जो चैनल आजकल चला रहे हैं कि बीजेपी का कितनी भी बदतमीजी उन्होंने आपकी फैमिली के लिए नहीं बोला है। उन्होंने बोला कोई भी अगर करना चाहता है परिवार में। एक दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक चैनल पर बैठ के गाली दे रही है, एंकर ने नहीं टोका। ऐसे एंकरों को भी बेनकाब करना पड़ेगा। मुझे वाइंड अप प्लीज। उन्होंने कहा था अपनी बहन से शादी करिए। बस चलिए वाइंड अप। आपके कान में रुई थे क्या? राजकुमार भाटी ने ठान लिया था कि जब तक बीजेपी का गालीबाज प्रवक्ता माफी नहीं मांग लेता तब तक डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बात स्वाभिमान की थी। शहजाद पूनावाला, आप मेरी इतनी बेइज्जती करोगे? चलिए धन्यवाद, शुक्रिया। यार एक स्वाभिमानी, शुक्रिया, मैं अपनी इज्जत की शुक्रिया रक्षा करना जानता हूँ। थैंक यू। दरअसल हुआ क्या कि चर्चा यूसीसी, वक्फ और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर हो रही थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी उन्होंने यूसीसी पर अपनी बात रखते हुए भारत की विविधताओं के बारे में बताया कि कैसे पग पग पर हमारे समाज में अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ कोस कोस पे पानी बदला, 4 कोस पे पानी। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनके 2 सगे भाइयों के बच्चों की आपस में शादी हो जाती है, एक भाई की बेटी, एक भाई का बेटा। यहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसे समाज भी हैं जो अपने मामा के बेटी से शादी करते हैं। और यहाँ ऐसा समाज भी है जिसमें मैं भी आता हूँ। मैं भी जिस समाज से आता हूँ, मामा की बेटी से शादी करना या चाचा की बेटी से शादी करना पाप माना जाता है, अपराध माना जाता है। तो ये देश विभिन्नताओं का देश है। राजकुमार भाटी ने वही बताया जो समाज में चल रहा है कि कहीं कोई अपने चाचा मामा की बेटी से शादी कर लेता है तो कहीं कोई इसे अपराध की तरह मानता है, और ये समाज की सच्चाई है। लेकिन राजकुमार भाटी की कही इस बात को बीजेपी के प्रवक्ता ने गाली की तरह इस्तेमाल किया। कहने लगा कि आपको अपनी बहन से शादी करनी है तो करिए। यूसीसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। आपको अपनी बहन से शादी करनी है कीजिए, पर हाँ, अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे तो अगर हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी सजा। देखा आपने, राजकुमार भाटी ने अब तक अपनी बात कितनी सहजता से रखी थी और वही बताया जो समाज की सच्चाई है। लेकिन उसको बीजेपी के प्रवक्ता ने जानबूझकर आपकी बहन बोलते हुए चिढ़ाने की कोशिश की। और उसके शब्द को और उसके तरीके को नोटिस कीजिएगा कि उसने बकायदा राजकुमार भाटी की तरफ हाथ करते हुए और ये बोलते हुए ये बात कही कि आपको अपनी बहन से शादी करनी है तो करिए। इस चीज को नोटिस करिएगा क्योंकि यही पूरे हंगामे की वजह है, और इसी को आगे गोदी एंकर बहुत ही चालाकी से डिफेंड करता है। एक बार वो क्लिप ध्यान से देखिए। आपको अपनी बहन से शादी करनी है कीजिए, पर हाँ, अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे तो अगर हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी सजा। शहजाद पूनावाला चाहता तो सहजता से अपनी बात रख सकता था, लेकिन वो जानबूझकर बहन पर गया। ऐसे में उसका बेशर्मी भरा रवैया देखकर राजकुमार भाटी भड़क गए। उन्होंने ठान लिया कि जब तक ये माफी नहीं मांगता हम बात आगे नहीं बढ़ने देंगे। ऐसे में बीच बचाव में उतरता है गोदी एंकर। उसने शहजाद पूनावाला की पूरी बात सुनी थी, लेकिन फिर भी सरेआम ये कहकर डिफेंड करने लगा कि उन्होंने आपको नहीं कहा था, उन्होंने किसी को कहा था। लेकिन यही बात जब उसने खुद शहजाद पूनावाला से कहलवाने की कोशिश की तो उसने देखिए कैसे बात घुमा दी। उन्होंने आपकी फैमिली के लिए नहीं कहा। वो क्या आपने कहा है? शहजाद बोल दीजिए, आपने कहा है। आपने नहीं कहा। मैं कहा होता तो तालियां क्यों बजती? नहीं, और वो मुझे मैंने कहा कि खामखा का ड्रामा मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं, मैंने कहा आपको मेरे पे मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं अलाउ करूंगा। बस बात खत्म। गोदी एंकर ने जब बीजेपी प्रवक्ता से कबूल करवाने की कोशिश की तो उसने सब पब्लिक पर डाल दिया, और वहां बैठे लोग भी मस्त ताली बजा रहे थे। उन्हें यह बात थोड़ी भी तकलीफ दे नहीं लगी कि एक प्रवक्ता सरेआम किसी की बहन को ऐसे बोल रहा है। खैर, इतने के बाद राजकुमार भाटी ने गोदी एंकर की चालाकी को समझते हुए उसे तगड़ा सुनाया। जो चैनल आजकल चला रहे हैं कि बीजेपी का कितनी भी बदतमीजी उन्होंने है, आपकी फैमिली उसे के लिए avoid नहीं बोला करना है। उन्होंने बोला कोई भी अगर करना चाहता है परिवार में। एक दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक चैनल पर बैठ के गाली दे रही है, एंकर ने नहीं टोका। ऐसे एंकरों को भी बेनकाब करना पड़ेगा। ये एंकरिंग नहीं है।
ये गुलामगिरी है, ये नौकरी है किसी पार्टी की। शहजाद ठीक है। गोदी एंकर बीजेपी के प्रवक्ता को बचाता रहा और कहता रहा कि कह दीजिए कि आपने उनके परिवार के बारे में नहीं बोला है, लेकिन उस बेसन प्रवक्ता ने नहीं बोला। एक बार फिर से चालाकी दिखाते हुए बात वहां बैठे लोगों पर डाल दी, जिसमें से कुछ लोग बीजेपी के समर्थक थे। उन्होंने इशारा भी दे दिया कि हाँ, उन्होंने इनके परिवार के बारे में नहीं बोला। पूछ लीजिए क्या मैंने इनके परिवार पे बोला है। आप एक बार बोल दीजिए, देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। मतलब कि डिबेट को डिले करना है। आते हैं ये, इन्हें सब जानते हैं हम। ठीक है, ये जो क्लोजिंग कमेंट। लहरा रहे अच्छा, हैं, क्लोजिंग उनको कमेंट जानते हैं हम। प्लीज। देखा आपने, इसलिए हमने आपको उस क्षण को नोटिस करने को कहा था जहां शहजाद पूनावाला ने हाथ दिखाकर और साफ शब्दों में यह बात बोली थी कि आपको अपनी बहन से शादी करनी है तो करिए। आपको अपनी बहन से शादी करनी है कीजिए, पर हाँ, अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे तो अगर हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी। लेकिन इस बात को कबूलने से वहां बैठे लोगों ने भी नकार दिया। सोचिए, हालांकि उसके बाद राजकुमार भाटी का एक अलग ही तेवर देखने को मिला, क्योंकि वो भी ये बात कैसे सह लेते कि क्या कोई ऐसे उनके बारे में कुछ भी बोल जाएगा। आप अपना नाम अच्छा, बताइए। प्लीज 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 आपने प्लीज कैसे नहीं प्लीज सुना? प्लीज। आपने नहीं अच्छा, सुना, मुझे इन्होंने वाइंड अप कहा वाइंड था। अप वाइंड अप वाइंड अप आपने वाइंड नहीं अप सुना? वाइंड अप वाइंड अप प्लीज इन्होंने प्लीज। कहा था अपनी बहन से शादी करिए। बस नहीं, चलिए, आपने वाइंड अप नहीं सुना, वाइंड अप आपके कान में रुई वाइंड अप थी। वाइंड अप वाइंड अप। आपके कान में रुई थे क्या? नहीं सुना क्या आपने? चलिए, हो गया भाटी जी प्लीज प्लीज। यार बदतमीजी के लिए बुलाए जाते हैं हम, नहीं, गाली बस, सुनने के मैंने लिए बोला बुलाए ना जाते हैं। उनको। चलिए बस कंक्लूडिंग कमेंट है। शहजाद प्लीज, चलिए आप प्लीज। शहजाद खत्म कर रहे हैं हम। अब आप ही बोलेंगे। नहीं, या तो माफी मांगिए वरना मैं बोलने चलिए, मुझे नहीं वाइंड अप दूंगा। करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। आपने बहुत अपमानजनक भाटी जी, शब्द ऐसे कहे हैं। गुंडागर्दी नहीं। आपने मुझसे कहा कि आप अपनी बहन से शादी करिए, इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगोगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा, इस शो में तो बोलने नहीं कैसे दूंगा। आपको करना करिए। गुंडागर्दी किसकी आदत है, किसकी फितरत है, समझ में इन्होंने ये आया? वाक बोला था या नहीं बोला था? नहीं बोला। बीजेपी प्रवक्ता के साथ साथ गोदी एंकर भी इसे गुंडागर्दी बताने लगा, जबकि बात यहां स्वाभिमान की लड़ाई की थी। लाखों लोगों के सामने कोई किसी की बहन पर, उस पर ऐसी टिप्पणी कर रहा है तो क्या वो शांत रहेगा? और राजकुमार भाटी का कहना क्या था कि गलत बयानबाजी की है तो माफी मांगो। ये नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, ओके, माफी चाहता हूँ। ठीक तो है। लेकर शुक्रिया, जाओ। शुक्रिया आप बोलने में सबका। जा ही नहीं शुक्रिया। रहा है। शुक्रिया, मैं धन्यवाद। शहजाद पूनावाला, आप मेरी इतनी बेइज्जती करोगे? चलिए, धन्यवाद, मैं शुक्रिया। यार एक स्वाभिमानी आदमी शुक्रिया। हूं, मैं अपनी इज्जत की रक्षा शुक्रिया, करना जानता हूँ। थैंक यू। अंत में चैनल वालों ने किया क्या कि माइक ऑफ कर दिया और शो को ऐसे ही एंड कर दिया। सोचिए, बीजेपी का प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बातों को घुमाता रहा और गोदी एंकर उसका बचाव करता रहा और अंत में बिना माफी मांगे इस शो को समाप्त कर दिया गया। ऐसे में हमने आपको एक एक पहलू दिखाए, जिसके बाद अब तय आपको करना है कि इन दोनों में से कौन गलत है और कौन सही। ताकि आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा।